हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम और ये हमारा 11th ट्यूटोरियल है शॉपिंग कार्ट का। तो जैसा कि हम पिछले ट्यूटोरियल में देखे थे कि हम सेशन में से जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें से हमने आईडी को अलग किया था, और इस ट्यूटोरियल में हम उस आईडी की मदद से डेटाबेस में क्वेरी करेंगे ताकि हम शिपिंग इन्फॉर्मेशन और प्राइस को डेटाबेस से क्वेरी कर सकें। तो चलिए हम लिखते हैं। पहले मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ $Q, एक वेरिएबल बना लेते हैं MySQL_query, और इसके अंदर हम लिखेंगे सिलेक्ट आईडी शिपिंग नेम एंड प्राइस। फ्रॉम टेबल का नाम जो हमारा कार्ट है, वेयर id इक्वल्स टू और अभी जो हमने आईडी यहाँ पे निकाला है वो आईडी हम यहाँ पे देंगे $id। अब इसे कंकैटिनेट कर देते हैं। सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट डॉट, डबल कोट, सिंगल कोट। ठीक है, अब हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल $get, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा डेटा जो फेच होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। MySQL फेच स्टॉक जो एक एसोसिएटिव एरे है और ये एक पैरामीटर लेगा $Q जो अभी हमने क्वेरी किया है। अब हम लिखते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं $total इक्वल्स टू $value इंटू $get price। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया $total नाम से। ठीक है, और जो भी वैल्यू है, मतलब मान लीजिए ये पहला प्रोडक्ट है, मान लीजिए सैमसंग गैलेक्सी नोट 3। ठीक है, और इसका मैंने मान लीजिए 2 क्वांटिटी खरीदा है। ठीक है, मान लीजिए इसका मैंने 2 क्वांटिटी खरीदा, तो ये 2 क्वांटिटी इस वैल्यू में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसका टोटल प्राइस निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप डेवलप वेबसाइट में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट है और इसका प्राइस कितना है $950, ये टोटल। तो ये मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जितना भी वैल्यू है इनटू प्राइस। ठीक है, तो मान लीजिए 2 प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है तो 2 इंटू जो भी डेटाबेस में इसका प्राइस है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं इन सब इंफॉर्मेशन को एक साथ एको कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, उसका क्वांटिटी, उसका @प्राइस इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, और उसका ये बटन प्लस माइनस और डिलीट। तो इसे मैं एको करूँगा यहाँ पे। इसके हम लिखते हैं $get। सबसे पहले हमें नेम की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लिखते हैं नेम डॉट इंटू, अब मैं इसमें अपेंड कर देता हूँ $value डॉट डॉट $get। अब मुझे प्राइस का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं डेटाबेस से प्राइस को फेच कर रहा हूँ। इक्वल्स टू, इसमें अपेंड करूँगा डॉट डबल कोटेशन इक्वल्स टू, या आप सिंगल कोट में भी दे सकते हैं। और ये मैं डॉलर का साइन देता हूँ ताकि ये, आप यहाँ पे रुपीज़ का भी साइन दे सकते हैं, मैं इसे यहाँ पे डॉलर का साइन दे रहा हूँ $total। ठीक है, तो चलिए इसे चेक करके देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट का नाम, उसका क्वांटिटी, प्राइस और ये टोटल। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे ये इसके बगल में आ रहा है। ठीक है, इस कार्ट आइकन के बगल में आ रहा है। तो चलिए एक ब्रेक दे देते हैं ताकि ये इससे नीचे चला जाए।
तो सबसे पहले हम इंडेक्स पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैं एक ब्रेक दे देता हूँ, एक और मैं ब्रेक दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखने में लगे। तो चलिए इसे सेव करके देखते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये अपने सही जगह पे आ चुका है। तो हम car.php पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एंकर टैग एक लगाता हूँ, डॉट एंकर टैग ए href इक्वल्स टू। अब मैं इसे बाद में पूरा करूँगा, पहले मैं एंकर टैग क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्लस का साइन देता हूँ और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे आप चेंज करके माइनस कर दीजिए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। बहुत बढ़िया, अब ये ठीक लग रहा है। तो चलिए अब इसे हम लिंक दे देते हैं href इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कंकैटिनेट करूँगा इसे car.php क्वेश्चन मार्क ऐड इक्वल्स टू $id। ठीक है, और गाइज यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप स्पेस ना दें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ car.php क्वेश्चन मार्क रिमूव इक्वल्स टू $id। ठीक है, ठीक मैं वैसे ही डिलीट के लिए भी कर देता हूँ car.php क्वेश्चन मार्क डिलीट इक्वल्स टू $id। तो चलिए इसे चेक करके देखते हैं और ये देखिए जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमें car.php ऐड इक्वल्स टू 1 पे ले जा रहा है। ठीक है, और ये देखिए ये इंक्रीज़ भी हो रहा है, मतलब ये 4 और ये 5, मतलब ये फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। मैं मैनेज के लिए चेक करता हूँ और ये देखिए रिमूव इक्वल्स टू 1 आ रहा है यहाँ पे और ये डबल कोटेशन मार्क आ रहा है और ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन छोड़ दिया है और सेम यहाँ पे भी। चलिए इसे फिर से चेक करके देखते हैं और ये देखिए रिमूव इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो चूँकि मैंने रिमूव के लिए कोई फंक्शनैलिटी अभी नहीं दिया है इसलिए ये रिमूव और फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है। और ये देखिए डिलीट इक्वल्स टू 1। अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट और कार्ट में ऐड करता हूँ, अब ये देखिए रिमूव इक्वल्स टू 2, मतलब ये कि इसका ID 2 है। ठीक है, वेरी गुड, अब ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इस ऐड और डिलीट के लिए हम फंक्शनैलिटी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा नीचे चला जाए और ये देखिए ये एक साथ यहाँ पे एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ब्रेक लगा दिया है और ये देखिए अब ये सही जगह पे आ चुका है। ठीक है, मैं एक और ब्रेक दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अब हम इस डिलीट के लिए एक फंक्शन तैयार करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे, तो इसके हम लिखते हैं इफ सेट
$_get remove। ठीक है, मतलब ये कि अगर रिमूव पे क्लिक हुआ है तो वी कैन टेक सम अदर एक्शन। तो मुझे एक्शन क्या लेना है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे $_session और इसके अंदर हम लिखते हैं cart $_get remove। और गाइस यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी सेशन, क्योंकि हमारा सेशन में आईडी है, ठीक है, जो cart_1 2 या डिपेंड करता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये $get remove का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक आईडी पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे इसका मतलब होता है रिमूव, ठीक है। तो रिमूव = 1, मतलब ये आईडी 1 है। तो सेम यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आईडी पे क्लिक हुआ है, रिमूव आईडी पे क्लिक हुआ है, तो अगर वो सेशन में है, मतलब रिमूव पे अगर क्लिक हुआ है तो ऑब्वियसली वो सेशन में चला जाएगा, और वो सेशन में है तो मैं उसे माइनस कर देता हूँ ताकि वो डिक्रीज हो जाए बाय 1। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हेडर लोकेशन index.php। और इसका मतलब होता है कि जब भी सेशन में हमारा डेटा है, ठीक है, तो वो एक, जब भी हम रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो एक डिक्रीज कर देगा। और हेडर लोकेशन मतलब ये कि उसे क्लिक करने के बाद ये लोकेशन कहाँ चला जाएगा? इंडेक्स पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखिए, और ये देखिए जब भी हम इस रिमूव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें cart.php पेज पे लेकर चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे हेडर लोकेशन index.php डाल दिया, मतलब ये कि हमें ये cart.php पे ना, बल्कि ये हमें रीडायरेक्ट करके index.php पे लेके चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसे सेव कर देते हैं और इसे फिर से चेक करते हैं। और ये देखिए ये हमारा बटन काम कर रहा है, मतलब ये, चूँकि मैंने ऐड टू कार्ट में ये फंक्शनलिटी नहीं दिया, सिर्फ मैंने रिमूव में दिया है, इसलिए ये हमें cart.php पे लेके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस फंक्शनलिटी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे हम ऐड में भी डाल देते हैं, ठीक है। और इसे हम सेव कर लेते हैं। और ये देखिए ये हमें cart.php पे ना ले जाके बल्कि index.php पे रीडायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। ताकि ये देखिए अब ये इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ से हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो होपफुली ये आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अब हम डिलीट के लिए फंक्शन डालते हैं, क्योंकि डिलीट के लिए अभी मैंने कोई हेडर लोकेशन या फिर इसके लिए कोई फंक्शनलिटी नहीं दिया है, इसलिए ये हमें cart.php पेज पे लेके चला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए डिलीट का फंक्शनलिटी हम डालते हैं। इसके लिए सिमिलर फंक्शनलिटी, इसलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और इसकी जगह मैं डिलीट लिख दूंगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और इसे माइनस को हटा के मैं इसे =0 कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये कि सारा सेशन में जितना भी डेटा सबको 0 कर दे। तो चलिए इसे चेक करते हैं। परफेक्ट, अब ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ये अच्छे से काम कर रहा है। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसे एक वेरिएबल टोटल क्रिएट करेंगे और उस टोटल में इस दोनों का सम करके उसे ऐड करेंगे और पेपल का इंटीग्रेशन मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।